हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर अगेन आप सभी का वेलकम है। आज की हमारी ये 54वीं वीडियो है टॉपिक वाइज सीरीज ऑफ हिस्ट्री की, जिसका टॉपिक है कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ। कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं वो कब हुए हैं, कहाँ पर हुए हैं, उसके अध्यक्ष कौन रहे हैं और उस अधिवेशन के आसपास की जो महत्वपूर्ण घटना है उससे संबंधित हम टॉप 135 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो देखकर आपको भी डेफिनेटली ये यकीन हो जाएगा कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैंने कवर कराए और बहुत बढ़िया और हेल्पफुल वीडियो है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, सो वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको सीरीज़ के बारे में बता देती हूँ। मैंने हिस्ट्री की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसके अंदर मैं आपको लूसेंट के स्टैटिक जीके से, लूसेंट के ऑब्जेक्टिव जीके से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से और किसी भी टॉपिक के डीप में जाकर जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आपको प्रॉपर पैटर्न में प्रोवाइड कर रही हूँ। टोटल 53 टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। 54th टॉपिक को आज हम कवर करेंगे और जल्दी ही हम हिस्ट्री को कवर कर लेंगे। टोटल मैं आपको इस सीरीज़ में 75 टॉपिक्स कराऊंगी। टॉपिक्स कहाँ से लिए मैंने, जो आपको स्क्रीन पर ब्लू बुक दिख रही है ना, लूसेंट की स्टैटिक जीके, वहाँ से टॉपिक्स लिए मैंने। ठीक है, सो अभी हमारा चल रहा है आधुनिक इतिहास, उसको आज हम कवर करेंगे। हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो के साथ भी आपको एक चैलेंज है कि आप 90% से ज़्यादा स्कोर करके दिखाएं। देखते कितने लोगों का स्कोर 90% से ज़्यादा होता है। और अगर आपका फर्स्ट टाइम में अगर ये 70%, 60% या 80% रह रहा है तो आप उसको इम्प्रूव करो। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी सीरियसली कर रहे हो तो आपका स्कोर एटलीस्ट 85% या 90% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तभी आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो पहले आप स्टैटिक जीके को पढ़ा करो, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव को अटेंड किया करो। आपकी रिवीजन क्लास हो जाएगी, आपको टेस्ट हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। इस सारी वैरायटी आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। सो वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले विषय सूची देख लेते हैं। आधुनिक इतिहास हमारा चल रहा है। 54वां टॉपिक है कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ, और 60 नंबर के टॉपिक तक आधुनिक इतिहास रहेगा। 61 से 75 तक विश्व इतिहास रहेगा। ठीक है, और अब तक का कोई भी टॉपिक अगर आपने नहीं कवर किया है, उसका टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, उस वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सो आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, 28 दिसंबर 1885 को हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। वीडियो को एक्टिव होकर सुनो, आपको भी मज़ा आएगा, आपको भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको आते होंगे, कुछ आपको नए देखने को मिलेंगे, तो आपको याद रहना भी स्टार्ट होंगे। सो वीडियो को एक्टिव होके या तो नोट्स बना के या आंसर करके अटेंड किया करो। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, A.O. ह्यूम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक। राइट आंसर ऑप्शन है ए, सैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला या शिमला का सन्यासी किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, A.O. ह्यूम को कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला या शिमला का सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी या अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि कहते हुए उसका मजाक उड़ाया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन ने, जो उस टाइम पे कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय थे, उन्होंने ही कहा था कि कांग्रेस एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि है। सो उसका ये कहकर मजाक उड़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द किसने दिया था? राइट आंसर ऑप्शन है, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ
क्वेश्चंस क्यों नहीं पूछे जाते, क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को शब्द दिया उस पर मतभेद है, मतलब कि अभी एग्जैक्ट पता नहीं लगाया गया है। 3 लोगों के नाम सामने आते हैं, दादा भाई नौरोजी, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक। इन तीनों ने ये नाम दिया है, लेकिन अभी इस पर मतभेद ही है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते एग्जाम में। फिर भी आप इन तीनों के नाम याद रख लीजिए, जो भी आपको ऑप्शन में मिले उस पर आप टिक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाला पहला राजनीतिक व्यक्ति कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्लेडस्टोन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर ऑप्शन ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कई बार एग्जामिनर आपको WC बनर्जी दे देता है, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म है व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई क्यों प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया। राइट आंसर ऑप्शन बी, बंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया क्योंकि, मतलब कि पहले पूना डिसाइड किया गया था लेकिन लास्ट में बंबई हस्तांतरित कर दिया गया था। इसका कारण क्या था? राइट आंसर ऑप्शन डी, पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बंबई बदलने पर विवश हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। बाकी दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रानाडे, ये सभी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, तो इसको भी सीरियस लेना है आपने। राइट आंसर ऑप्शन ए, 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कांग्रेसी नेता ने धन निष्कासन का सिद्धांत ड्रेन वेल थ्योरी दिया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने। इस वीडियो के अंदर आपको टोटल 135 क्वेश्चंस मिलेंगे। सारे ही क्वेश्चंस एक से बढ़कर एक है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पूछे जाएंगे, पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1886 में हुआ। अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने, स्थान था कलकत्ता। पहले अधिवेशन की बात करें तो वो बंबई में हुआ, 1885 में हुआ। अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा भारत में ही हो ऐसी मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, द्वितीय अधिवेशन जो कि 1886 में हुआ, उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह था? राइट आंसर ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1887 में हुआ। अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने, स्थान था मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन ए, बदरुद्दीन तैयब जी थे कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी, इलाहाबाद में हुआ था। समय है 1888, अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन है जॉर्ज यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नमक कर में कमी एवं शिक्षा व्यय में वृद्धि की मांग की गई? राइट आंसर ऑप्शन डी, चौथा अधिवेशन जो कि इलाहाबाद में हुआ, वहां पर नमक कर में कमी एवं शिक्षा व्यय में वृद्धि की मांग की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के 5वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, सर विलियम वेडरबर्न ने की थी और समय था 1889, स्थान था बम्बई। और देखो ये जो क्रम में मैं आपको अधिवेशन इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि देखो शुरू के आपको 10 से 12 जो अधिवेशन है वो डायरेक्टली आपको पता होने चाहिए, कब हुए, किसने अध्यक्षता की, कहाँ पर हुए। ठीक है, ये तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी जो अधिवेशन है उनके साथ तो कोई ना कोई महत्वपूर्ण घटना जुड़ी है, जैसे किसी के साथ असहयोग आंदोलन, किसी के साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड, किसी के साथ स्वदेशी आंदोलन और इसी तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इस तरीके की घटनाएं जुड़ी हुई हैं। बट जो स्टार्टिंग के हैं सो ये आपको पैटर्न में पता होने चाहिए, डायरेक्टली एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? राइट आंसर ऑप्शन बी, विलियम वेडरबर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का छठा अधिवेशन कहाँ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी, कलकत्ता में हुआ। समय है 1890, अध्यक्षता की थी फिरोज शाह मेहता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया है। यहाँ पे अध्यक्षता की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे संबोधन करने की हो रही है। सो फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। काफ़ी सारे लोग गलत भी करेंगे, काफ़ी सारे लोग सही उत्तर भी देंगे, बट आपने फटाफट से उत्तर ज़रूर देना है। राइट आंसर ऑप्शन डी, कादम्बिनी गांगुली ने। और कब संबोधित किया था? 1890 में कलकत्ता अधिवेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन है नागपुर में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 7वां अधिवेशन। समय था 1891, अध्यक्षता की थी आनंद पी चार्लू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 8वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन है इलाहाबाद में हुआ। समय है 1892, अध्यक्षता की थी उमेश चंद्र बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के 90वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी और ये कब हुआ था? ये भी आपने कमेंट में बताना है। नोटबुक साथ है तो नोटबुक में नोट करते रहो, बीच बीच में जो क्वेश्चंस पूछती हूँ उसके भी उत्तर देते रहो। राइट आंसर ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की। समय था 1893 और कहाँ पर हुआ था यह अधिवेशन? लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का 10वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन है मद्रास में हुआ। समय है 1894, अध्यक्षता की थी अल्फ्रेड वेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा ICS के चुने हुए पहले भारतीय का क्या नाम था? राइट आंसर ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ टैगोर थे जो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के 11वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी 11वें अधिवेशन की अध्यक्षता। समय है 1895, स्थान है पुणे। 2 बार अध्यक्षता की थी इन्होंने अपने समय में, 1895 में की और जो कि 11वां अधिवेशन है, और उसके बाद 1902 में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, 12वां अधिवेशन। और ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया है कि किस जगह पर वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में पहली बार गाया गया था। सो कलकत्ता में गाया गया था। कब गाया गया था? 1896 में गाया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? M रहीमतुल्ला सयानी कर रहे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये जितने भी मैंने ये पॉइंटर करवाए ना, ये सारे पॉइंटर क्वेश्चन के रूप में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भू राजस्व को स्थायी करने की मांग की गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 15वें अधिवेशन में, और समय है 1899, स्थान है लखनऊ, अध्यक्षता की थी रमेश चंद्र दत्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? राइट आंसर ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी, सैयद अहमद खां, बनारस के राजा सदाशिव राव और हैदराबाद के नवाब दिनसा मानकजी पेटिट, ये चारों व्यक्ति थे जो कांग्रेस के विरोधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? राइट आंसर ऑप्शन है, उग्रवादियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? राइट आंसर ऑप्शन है, बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने यह लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे? राइट आंसर ऑप्शन है, आरपी दत्त का यह लिखा हुआ कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था? राइट आंसर ऑप्शन है, 1901 में। देखो, क्वेश्चन को आपने ढंग से पढ़ना है। कई बार एग्जामिनर पूछता है कि महात्मा गांधी ने पहली बार किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? अध्यक्षता की थी 1924 के बेलगाम अधिवेशन की, लेकिन हिस्सा कब लिया था? 1901 में लिया था। और एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी दिनसा वाटा ने। और भाग कहाँ लिया था, हिस्सा कहाँ लिया था? कलकत्ता में ये अधिवेशन हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह एक राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? राइट आंसर ऑप्शन है, दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में स्वशासन की मांग सबसे पहले की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी ने कौन सी पार्टी से चुनाव जीता था? मतलब कि सबसे पहली बार जिस भारतीय ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था वो दादा भाई नौरोजी थे और उन्होंने जीत भी लिया था। अब कौन सी पार्टी से चुनाव जीता था, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन बी, लिबरल पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में बंग भंग यानी बंगाल विभाजन की आलोचना की गई? राइट आंसर ऑप्शन है, 1905 में। 1905 के अधिवेशन में बंग भंग बंगाल विभाजन की आलोचना की गई। स्थान था बनारस, अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अंदर स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था। यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जैसा कि ऑप्शंस में भी आपको देखने को मिल रहा है। अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। प्रस्ताव था स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? राइट आंसर ऑप्शन है, स्वदेशी आंदोलन के कारण। और एक और चीज़, जो 1885 से लेकर 1905 तक का टाइम पीरियड है उसको उदारवादी काल बोला जाता है, और जो 1906 से
1915 तक का टाइम पीरियड है उसको उग्रवादी टाइम बोला जाता है, और उसके बाद 1915 के बाद से और जो भी आपका टाइम है वो आपको गांधी युग के रूप में जानने को मिलता है। 1947 तक का टाइम गांधी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम, बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिया? राइट आंसर ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में ब्रिटिश माल के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? राइट आंसर ऑप्शन है, कृष्ण कुमार मित्र ने संजीवनी नामक पत्र में दिया था बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 1905 से 1917 ईस्वी तक की अवधि क्या कहलाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, उग्रवादी। और जो लाल बाल पाल घोष हैं, ये चारों व्यक्ति हैं, ये उग्रवादियों के प्रमुख नेता थे। ठीक है, प्रमुख उग्रवादी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मुफ्त प्राइमरी शिक्षा की मांग की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन है, कोलकाता अधिवेशन 1906 में। और पीछे जो हमने क्वेश्चन देखा था वो शिक्षा में व्यय में वृद्धि की मांग की गई थी, शिक्षा की मांग नहीं की गई थी, व्यय में वृद्धि की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गर्म दलिया आंदोलन का जनक या पिता किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है, बाल गंगाधर तिलक को। और जो लाल बाल पाल थे, जो इनकी तिगड़ी थी, और जो अरविंद घोष थे, ये चारों व्यक्ति प्रमुख नेता थे गरम दल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करने का समझौता किया? राइट आंसर ऑप्शन सी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। और अध्यक्षता की थी A.G. मजूमदार ने। इसे लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया? राइट आंसर ऑप्शन ए, एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1907 ईस्वी के अंदर हुआ था कांग्रेस का पहला विभाजन, और दूसरा हुआ था 1918 के अंदर, जब मोंटेग्यू घोषणा की जाती है तब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक नेताओं में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी, सूरत अधिवेशन 1907 में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष। और सूरत अधिवेशन को सूरत विभाजन के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि कांग्रेस दो समूहों में विभाजित हो गई थी, गरम दल और नरम दल। गरम दल के सबसे प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें सामूहिक रूप से लाल बाल पाल तिकड़ी के रूप में भी जाना जाता है। और जो नरम दल है उसके प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन बी, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। चरमपंथी यानी गर्मपंथियों में विश्वास का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर ऑप्शन है, रास बिहारी घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था सूरत की घटना कांग्रेस के इतिहास में सर्वाधिक दुखद घटना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राइट आंसर ऑप्शन बी, एनी बेसेंट ने कहा था, और इन्होंने ही लखनऊ पैक्ट करवाया था, लखनऊ समझौता करवाया था। इन्होंने ही राजी किया था इन दोनों दलों को इकट्ठा करने के लिए, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो संगठन है दोबारा से समझौता कराया था, वो भी एनी बेसेंट ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ?
राइट आंसर ऑप्शन है मद्रास अधिवेशन, जो कि 1908 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के उग्रवादी तथा उदारवादी नेताओं में पुनः मेल किस अधिवेशन में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन है लखनऊ अधिवेशन 1916 में, अध्यक्षता की थी A.G. मजूमदार यानी अंबिका चरण मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 ईस्वी में कांग्रेस विभाजन के बाद गरम दल के प्रमुख नेता के रूप में कौन उभरे थे? राइट आंसर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने ये आरोप लगाया था, और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततः समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था? राइट आंसर ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन है बीसन नारायण धर। और ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर, लाइक जो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, वो पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया, कब गाया गया, कहाँ पर गाया गया, और इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, सो सारी चीज़ें क्वेश्चन में और उत्तर के अंदर मैंने कवर करा दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने हिस्सा लिया था? राइट आंसर ऑप्शन बी 1915 में, और स्थान है बम्बई, अध्यक्षता की थी सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? राइट आंसर ऑप्शन है कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा? सो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन डी लखनऊ अधिवेशन 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन सी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? राइट आंसर ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। ये पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी सरोजनी नायडू, 1925 में बनती हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुने जा सके? राइट आंसर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी भी नहीं चुने जा सके। बाकी लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू ये बन चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? राइट आंसर ऑप्शन है अंबिका चरण मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस लीग समझौता यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता, जिसे लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता कहा जाता है, 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? राइट आंसर ऑप्शन है भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय विधेयक और चंपारण के नीलहों और रैयतों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया और गांधी जी को श्री शुक्ल ने चंपारण आने का आमंत्रण दिया? राइट आंसर ऑप्शन है लखनऊ अधिवेशन 1916, और उसी के बाद नेक्स्ट ईयर क्या होता है? चंपारण आंदोलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? मतलब पहला डिवाइडेशन हुआ था 1907 में, दूसरा कब हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी मुंबई 1918 में, अध्यक्षता की थी सैयद हसन इमाम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1918 में किस कारण से कांग्रेस में दूसरा विघटन हुआ था?
राइट आंसर ऑप्शन बी मोंटेग्यू घोषणा के कारण। डिटेल में बात कर लेते हैं मोंटेग्यू घोषणा की। मोंटेग्यू घोषणा, जिसे अगस्त घोषणा के नाम से भी जाना जाता है, 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में भारत के सचिव एडविन मोंटेग्यू द्वारा की गई थी, जिसमें भारत के उत्तरदायी शासन की स्थापना का ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य घोषित किया गया था। और जो ये इस घोषणा का नाम है अगस्त घोषणा, ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ें जैसे कि अगस्त घोषणा हो गया, अगस्त प्रस्ताव हो गया, अगस्त कार्यवाही हो गई, प्रत्यक्ष कार्यवाही, इस टाइप से ये 4 ऑप्शंस में अगस्त से रिलेट करके और सुमेलित करने के लिए एग्जामिनर दे सकता है और दिया भी है। सो ये आपने याद रखना है। आगे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन भी आ ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने किस समिति का गठन किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, तहकीकात समिति का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अध्यक्षता में आईएनसी के अमृतसर अधिवेशन के शहर के जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो अमृतसर अधिवेशन हुआ उसमें निंदा की गई थी किसकी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की। और ये अधिवेशन हुआ कब था? 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वह कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन डी, अमृतसर अधिवेशन 1919। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। सो असहयोग आंदोलन के दौरान इनकी मृत्यु होती है। सो फिर ये नेक्स्ट अधिवेशन में हिस्सा नहीं ले पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1920 के अधिवेशन में पारित हुआ था। इस अधिवेशन के तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, कलकत्ता अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय। और 1920 में एक और अधिवेशन हुआ है, वो अलग जगह पर हुआ है। मतलब कि काफ़ी सारी ऐसी ईयर्स आपको मिलेंगी जिसमें 2 अधिवेशन हुए, एक स्पेशल अधिवेशन हुआ है और एक जो हर साल होता था वही। और 1935 के अंदर कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय एवं चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव से संबंधित विरोध को वापस ले लिया? राइट आंसर ऑप्शन है, नागपुर अधिवेशन 1920। देखो कलकत्ता अधिवेशन 1920 में ही हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता अब कोई और करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के नए संविधान का निर्माण किया गया? पहले मद्रास अधिवेशन में किया गया था निर्माण, अब नए संविधान का निर्माण किस अधिवेशन में किया गया है? कमेंट में ज़रूर बताएं। राइट आंसर ऑप्शन बी, नागपुर अधिवेशन 1920 में। और अध्यक्षता की थी सी विजय राघवाचारी ने। पुराना अधिवेशन 1908 का मद्रास अधिवेशन के अंदर बनाया गया था, अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में चित्तरंजन दास ने अध्यक्ष पद से त्याग दे दिया? राइट आंसर ऑप्शन बी, गया अधिवेशन 1922 में। और त्याग क्यों दिया था? क्योंकि इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी तभी, तो इन्होंने अध्यक्ष पद से त्याग दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए वे कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन है CR दास। उन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने पहली बार किस अधिवेशन में देसी रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की? राइट आंसर ऑप्शन सी, नागपुर अधिवेशन 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, वह अधिवेशन कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन सी, बेलगाम अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ। सिर्फ एक बार उसी अधिवेशन की अध्यक्षता की है महात्मा गांधी ने। और सबसे पहले सम्मिलित हुए थे, हिस्सा लिया था अधिवेशन में, वो था 1901 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे दिनसा वाचा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में।
राइट आंसर ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद थे। 1923 में दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? राइट आंसर ऑप्शन बी सरोजनी नायडू 1925 में, और पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन है सरोजनी नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन। इसमें सभी सदस्यों के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी श्रीनिवास अयंगर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार के नारे का प्रयोग किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी मद्रास अधिवेशन 1927 में, और अध्यक्षता की थी एम.ए. अंसारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही एक उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी लाला लाजपत राय का कहना था। और ये जो साइमन कमीशन जब आया था उसी में लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, और उसी का बदला लेते हैं भगत सिंह, सरदार भगत सिंह लेते हैं, और उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? राइट आंसर ऑप्शन है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वोल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी लाला लाजपत राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को बहुमत से अनुमोदित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन 1928, और कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को 31 दिसंबर 1931 तक नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने का समय दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। डिटेल में बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को अपने लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। 31 दिसंबर 1929 को नेहरू जी ने रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया और पूर्ण स्वराज की मांग की। उन्होंने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता के लिए निर्धारित तिथि बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? अभी पीछे ही हमने डिस्कस किया। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, 39 की जगह 29 कर लीजिए, 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि राइट आंसर ऑप्शन है केवल एक कारण है इसका, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। ये ऑप्शन सही है, बाकी दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कांग्रेस अधिवेशन में कार्यकारिणी कमेटी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को मंजूरी मिली तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन है कराची अधिवेशन 1931 में। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और गांधी इरविन समझौते को गांधी इरविन पैक्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पारित की गई थी? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन बी कराची अधिवेशन 1931, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा
गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। राइट आंसर ऑप्शन डी, कराची अधिवेशन 1931 में महात्मा गांधी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे। इसमें किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराची का अधिवेशन 1931 को किसने महात्मा गांधी जी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? राइट आंसर ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, लखनऊ अधिवेशन 1936 में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी। और ये वही साल है जब आरबीआई, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, उसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? राइट आंसर ऑप्शन सी, लखनऊ अधिवेशन 1936 में। और आई थिंक मैंने एक जगह और भी पढ़ा था कि लाहौर अधिवेशन 1929 के अंदर ये चीज़ आई थी, बट वो ऑप्शन गलत है आपका। ऑप्शन सही क्या आएगा? लखनऊ अधिवेशन 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, फैजपुर में संपन्न हुआ 1937 का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिपुरा अधिवेशन 1938 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक मील का पत्थर बनी हुई है क्योंकि? राइट आंसर ऑप्शन है, योजना आयोग के विचार का परिचय हुआ था। और डिटेल में बात कर लेते हैं। योजना आयोग के विचार की शुरुआत के कारण हरिपुरा कांग्रेस 1938 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक मील का पत्थर बनी हुई है। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 की अध्यक्षता की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? राइट आंसर ऑप्शन है, हरिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजक समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? राइट आंसर ऑप्शन है, राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन सी, जबलपुर में है। त्रिपुरी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित तेवर गांव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से महात्मा गांधी ने किस में भाग नहीं लिया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में इन्होंने भाग नहीं लिया था, बाकी तीनों में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में, लेकिन लास्ट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की, वे कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी, रामगढ़ अधिवेशन 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? राइट आंसर ऑप्शन है, अबुल कलाम आजाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। डिटेल में बात कर लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में पारित किया था। इस प्रस्ताव का मकसद भारत में ब्रिटिश शासन को खत्म करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया, कांग्रेस का अध्यक्ष उस टाइम कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद, और ये सबसे लंबे टाइम तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? राइट आंसर ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि इसका जो उद्देश्य है वो तो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, इसलिए वह सहमत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट है कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं जो क्वेश्चंस में कवर नहीं हुए हैं। फर्स्ट है पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया। कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष टोटल 4 थे। पहला अंग्रेज अध्यक्ष था जॉर्ज यूल, जिसने इलाहाबाद 1888 के अधिवेशन की अध्यक्षता की। सेकेंड अंग्रेज अध्यक्ष था विलियम वेबरडन, जो कि बम्बई अधिवेशन 1889 के अध्यक्ष थे। थर्ड हैं अल्फ्रेड वेब, जो कि मद्रास 1894 के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। फोर्थ है हेनरी कॉटन, जो कि बम्बई अधिवेशन 1904 के अध्यक्ष थे। ठीक है, और 1935 में कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था, बाकी सभी सालों में अधिवेशन हुए हैं। ठीक है, सो दोस्तों ये थे आज के हमारे टोटल 135 क्वेश्चंस, बल्कि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस ही कहेंगे क्योंकि हमने थ्योरी पार्ट भी थोड़ा थोड़ा कवर किया है। ठीक है, सो आपका स्कोर क्या रहा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीरीज़ की कोई भी वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। सीरीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और क्विज़ के क्वेश्चंस का भी उत्तर दें। क्विज़ का पहला क्वेश्चन है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, A.O. ह्यूम। आपका दूसरा क्वेश्चन है किस कांग्रेसी नेता ने धन निष्कासन का सिद्धांत रेन वेल्थ थ्योरी दिया? आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय। इन दोनों क्वेश्चंस के उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो 1 से 2 दिन में अपलोड हो जाएगी। टाइम है 7 PM। सो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।